फ्लड्स में आपने जो शबाना रोज खिदमत की है दुखी इंसानियत की, उसका अजर इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको अता करेंगे। बेघरों के लिए जो आप घर बना रही हैं लाखों, पूरी कौम आपको इसके लिए दुआएं देगी। तमाम काम मैं समझता हूं कि ये कोई चाहे भी तो इसको छुपा नहीं सकता। मुखालिफ है तो उसको इकरार करना पड़ेगा कि हकीकत जो है वो छुपती नहीं है। नवाज शरीफ की तामीरी सियासत ने नारे और शौबदेबाजी की सियासत को दफन कर दिया। मुखालिफिन को इकरार करना पड़ेगा कि पंजाब में काम हो रहा है, कोई चाहे भी तो इसे छुपा नहीं सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गुजरांवाला में तकरीब से खिताब, कहा अगले 3 साल में हम मिलकर मुल्क के लिए काम करेंगे। आइंदा इलेक्शन के नताइज इंतहाई खुशगवार होंगे। नून लीग की हुकूमत आई तो पाकिस्तान का नक्शा बदल जाएगा। पंजाब में तरक्की का सफर 1985 में नवाज शरीफ की क़यादत में शुरू हुआ। उस वक्त सिर्फ सियासत हुआ करती थी, तरक्याती कामों का दूर दूर तक कोई हिस्सा नहीं था। फितने की 12 साल खैबर पख्तूनख्वा में अनइंटरप्टेड हुकूमत थी। किसी भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को अनइंटरप्टेड मिले होते तो आज पाकिस्तान कहां से कहां होता। खैबर पख्तूनख्वा जाए खंडरात का मंजर पेश करता है। पिछला चीफ मिनिस्टर उसने अपनी सारी तवज्जो पंजाब के ऊपर हमला ओवर होने पर मरकूज रखी थी। ये जो चीफ मिनिस्टर है उसने पूरी अपनी सूबे की मशीनरी लेके वो अडयाला जाके बैठा हुआ है। उसको अडयाला के बजाय जाके अस्पताल में बैठना चाहिए केपीके के और देखना चाहिए कि मरीजों के साथ क्या सलूक हो रहा है। स्कूलों में जाके बैठना चाहिए, देखना चाहिए कि आवाम को तालीम मिल रही है कि नहीं मिल रही। वज़ीर आला पंजाब की बानी पीटाए और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर लफ्जी गोलाबारी। कहा खैबर पख्तूनख्वा में 12 साल से फितने की हुकूमत है, सूबा खंडरात का मंजर पेश करता है। नून लीग की हुकूमत होती तो सूबा आज कहां से कहां होता। अली अमीन गंडापुर पर तनकीद करते हुए बोली, साबिक वज़ीर आला सूबे की मशीनरी लेकर बार बार पंजाब पर हमला आवर होता था। मौजूदा वज़ीर आला भी मशीनरी लेकर अडयाला के बाहर बैठा है। वज़ीर आला की कुर्सी का मजाक बना दिया है। हमें अडयाला के बाहर बैठने का नहीं, अवामी खदमत का मैंडेट मिला है। DGISPR ने तो है मोहताज जबान इस्तेमाल की है, हर चीज पे बोलता है। इमरान खान क्यों ना बोला उस वक्त जंग में, वो उस वक्त भी, उस जंग के दौरान भी फौज की क्यादत को जो है निशाना बनाते रहे। इनका ईमान, इनकी हर चीज, इनका नजरिया, हर चीज जो है इक़्तिदार है। एक सियासी पार्टी जो है उन्होंने वो किरदार ना अदा किया जो पाकिस्तान ने मुतहद होकर 25 करोड़ की आवाम ने हिंदुस्तान का मुकाबला किया। उन्होंने DGISPR ने मोहतात जबान में बात की। मैं PTI को ईंट का जवाब पत्थर से दे सकता हूँ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बानी की बहन ने अज़ली दुश्मन मीडिया के साथ गुफ्तगू की। क्या कोई पाकिस्तानी ऐसा कर सकता है? ये किस तरह अपने आप को पाकिस्तानी और मुहिब्बे वतन करार देते हैं? इनका ईमान सब कुछ इक़्तिदार है। PTI ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को दिल से नहीं अपनाया। पाकिस्तान और फौज के खिलाफ बयानात की PTI ने कभी मजम्मत नहीं की। बानी की बहनों का भारतीय मीडिया से बात करना ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। बानी PTI हमेशा सियासतदानों से बात करने से इनकार करते हैं। अडयाला जेल के बाहर बहुत तमाशा लग गया। वज़ीर इत्तलात तातारन ने कहा अब ये नहीं होगा, बानी PTI की जेल की मुलाकातें अब नहीं हो सकती। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हकीकत पर मबनी है। जेल में बैठा शख्स फौज और फौज के सरबराह को टारगेट करता है। इस शख्स के लिए पाकिस्तान नहीं, इसकी जात मानी रखती है। PTI क़यादत का भारतीय मीडिया को इंटरव्यू में मुल्क को मुतनाज़ बना रही है। कैदी के ज़ाती सोशल मीडिया अकाउंट से अखलाक से गिरी बातें शेयर की गईं। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का काउंसिल ऑफ न्यूज़पेपर एडिटर के इजलास से खिताब, कहा भारतीय मीडिया को इंटरव्यू देकर क्या साबित करना चाहते हैं? कुछ सियासी जमातों की क़यादत जेल गई तो इनके बयानिए बदल गए। पीपल्स पार्टी ने आज तक इदारों को निशाना नहीं बनाया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने मुश्किल हालात में भी पाकिस्तान खपे का नारा लगाया। इंसदाद दहशतगर्दी की मौसर हिकमत अमली के समरात आने लगे। फिलहाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने रियासत के सामने हथियार डाल दिए। BRA कमांडर वडेरा नूर अली चाकरानी ने 100 से ज्यादा साथियों समेत सरेंडर कर दिया। नूर अली चाकरानी और साथियों ने असलहा गोला बारूद जमा करा दिया है। सरेंडर करने वाले कमांडर का BRA के खिलाफ चाकरानी अमन फोर्स कायम करने का ऐलान। सिक्योरिटी फोर्सेज की मौसर कार्रवाइयों के बाद दहशतगर्दों के लिए हथियार डालना नागुज़ीर है।
18 साल बाद कराची के नेशनल स्टेडियम में 35वीं नेशनल गेम्स का आगाज। 34 से ज्यादा गेम्स, 6000 से ज्यादा एथलीट्स शरीक, 30,000 से ज्यादा तलबा की भी शिरकत। अरशद नदीम ने कौमी परचम पकड़कर मार्च पास्ट का आगाज किया। पाकिस्तान आर्मी की क़यादत जूडो ओलंपियन शाह हुसैन शाह और इस्लामिक गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल लेने वाली खिलाड़ी फातिमा ज़हरा ने की। आज़ाद कश्मीर के दस्ते की क़यादत एथलीट शहबाज अली ने की। गिलगित बल्तिस्तान के खिलाड़ियों की भी भरपूर शिरकत। कराची में 24 मकामात पर नेशनल गेम्स के मुकाबले होंगे। पाकिस्तान के नौजवान हमारा मुस्तकबिल है और इंशाअल्लाह ताला चाहे वो खेल के मैदान हो, स्पोर्ट्स के मैदान हो, आप सबसे आगे भर के निकलेंगे। मेरा उम्मीद यही है कि जो बच्चे आज मेरे सामने बैठे हैं वो कल पाकिस्तान के लिए बड़े बड़े आलमी सतह के स्पोर्ट्स के मेडल्स जीत के वापस लेकर आएंगे। पाकिस्तान के नौजवान हमारा मुस्तकबिल हैं। हमारे नौजवान सबसे आगे हैं। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मुझे दिली खुशी है नौजवान जोश व जज्बे के साथ नेशनल गेम्स में हिस्सा ले रहे हैं। मुस्तकबिल में वो दुनिया भर से मेडल जीत कर आएंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि खिलाड़ी सूबे या इदारे नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि ये नेशनल गेम्स एक तारीख रकम करे। नेशनल गेम्स 13 दिसंबर तक जारी रहेंगी। अमरीका की पाकिस्तान को गैर कानूनी इमिग्रेशन रोकने के लिए मामलत की पेशकश। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर नैटली बेकर की मुलाकात। इंसदाद मनशियात और सिक्योरिटी के शोबे में दो तरफा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए मुश्तरका इक़दाम उठाने पर भी बातचीत। मनशियात की रोकथाम और इंटेलिजेंस शेयरिंग के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर दाखिला ने कहा गैर कानूनी इमिग्रेशन के हवाले से हमारी वाज़ेह पॉलिसी है। मुल्क के तमाम एयरपोर्ट्स पर जदीद तरीन स्कैनिंग मशीन नस्ब की जा रही है। इंतजामी नाअहली। पंजाब में खुले मैनहोल मौत बांटने लगे। एक और जिंदगी इंतजामिया की गफलत की वजह से मौत के मुंह में चली गई। लोधरा में 7 साला बच्चा ज़ेरे तामीर सड़क पर खुले मैनहोल में गिरकर जाम भाग। 3 बहनों का इकलौता भाई रेहान वालिद के साथ नाश्ता लेने आया। घर में क़यामत का मंजर, हर आंख अश्कबार। मरियम नवाज का वाक़े पर शदीद गम और गुस्से का इजहार। डीसी लोधरा डॉक्टर लुबना को हटाने का हुक्म दे दिया। कहा किसी मासूम जान को सरकारी अफसर की गफलत की भेंट नहीं होने देंगे। बच्चे की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। वास्ते इंतजामिया कोई नहीं पहुंचा, ना इतना मशीनरी है ना यानी कि मेन होल खुले। पहले भी काफ़ी वाक़े पेश आ चुके हैं, हुण भी बड़ा सारा नाल बड़ा मसला बन गया, सानिया बन गए। इंतजामिया फिलफौर ये काम मुकम्मल करे, जो मेन होल खुले हुए हैं उनको फिलफौर सही किया जाए। अधूरी सड़कें, खुले मैन होल, आए रोज हादसात, किसी को परवाह नहीं। मासूम बच्चे की मौत पर शहरियों का शदीद गम और गुस्से का इजहार। इंतजामिया को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। कहा ज़िला इंतजामिया की अवामी मसाइल पर नजर नहीं है। कराची के बाद हैदराबाद में भी डंपर माफिया बेलगाम। गुड्डू रोड पर बेकाबू डंपर ने रिक्शा को रौंद डाला। 3 अफराद जाँ भाग, 2 जख्मी तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। रिक्शा मालिकान ने एहतजाजन आटो भान शारा बंद कर दी। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। सड़क बंद होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। डंपर ड्राइवर मौका से फरार हो गया। पुलिस ने डंपर तहवील में ले लिया। पंजाब में वन डिश और लाउड स्पीकर के गैर ज़रूरी इस्तेमाल के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को वन डिश की पाबंदी यकीनी बनाने का हुक्म। शादियों और तकरीबात में बुलंद म्यूजिक पर सख्त कार्रवाई की हिदायत। कवाली नाइट और दीगर तकरीबात में लाउड स्पीकर के गैर कानूनी इस्तेमाल पर कार्रवाई की जाएगी। शादी हॉल की तरह फार्म हाउस और ग्राउंड्स में भी लाउड स्पीकर के गैर कानूनी इस्तेमाल पर पाबंदी के लिए इक़दाम की हिदायत। मैरिज हॉल के लिए मुकर्ररा औकात-ए-कार की पाबंदी की मॉनिटरिंग की भी हिदायत की गई है। जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का हलफ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने हलफ लिया। सदर मुमलिकत ने जस्टिस जफर अहमद राजपूत को सिंध हाई कोर्ट का मुस्तकिल चीफ जस्टिस तैनात किया था।
वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की दाऊद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन में शिरकत। मुराद अली शाह ने वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह को एजाज़ी डिग्री दी। वज़ीर आला सिंध ने कामयाब उम्मीदवारों को PhD की डिग्रियाँ अदा की। वाइस चांसलर प्रोफेसर समरीन हुसैन ने मुख्तलिफ फैकल्टीज़ के तलबा को मास्टर्स और बैचलर्स की डिग्रियाँ अदा की। कॉन्वोकेशन में पोजीशन होल्डर्स को गोल्ड और सिल्वर मेडल से भी नवाजा गया। हरीपुर में अफगान महाजरीन के इनखला के लिए इंतजामिया का एक्शन। वापडा ने अफगान कैंप से ट्रांसफार्मर्स उतारने शुरू कर दिए। कैंपों में गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की बड़ी तादाद मौजूद है। इंतजामिया के 12 ऐलानात के बावजूद गैर कानूनी खानदान जाने के लिए तैयार नहीं। एक माह में पंजाब और सिंध से गैर कानूनी अफगानियों की बड़ी तादाद हरीपुर मुंतकिल। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों ने बाजारों, मार्केट्स और शहरी आबादियों में रहाइश अख्तियार कर ली है। दहशतगर्दी के खदशात पर CTD के पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, साहिवाल, सरगोदा समेत मुख्तलिफ शहरों से 24 दहशतगर्द पकड़े गए। लाहौर से फितौन ख्वारिश का खतरनाक दहशतगर्द शाकिर भी पकड़ा गया है। मुलजिमान से IED बम, धमाका खेज मवाद, डेटोनेटर्स, फ्यूज वायर, पम्फलेट्स और नकदी बरामद। CTD हुकाम के मुताबिक दहशतगर्द अवाम में खौफ व हरास फैलाने की मनसूबाबंदी कर रहे थे। रवां हफ्ते में 5604 कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान 501 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार हुए। लाहौर में शुमाल मगरबी हवाओं से फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर फ़ज़ाई मयार की बेहतरी के लिए तमाम महकमे मुतहरिक, रियल टाइम मॉनिटरिंग, वार्निंग सिस्टम और फौरी रिस्पॉन्स यूनिट्स फ़ाल कर दिए गए। सनती शहरों से आने वाली आलूदगी की साइंटिफिक मैपिंग भी जारी है। फसलों की बाकियात जलाने की रोकथाम के लिए ड्रोन सर्वेलेंस तेज कर दी गई। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि पंजाब हुकूमत खित्ते का सबसे जामे एंटी स्मोक प्लान नाफिज कर रही है। बहुत जल्द वाज़ेह बेहतरी आएगी। ट्रंप को फीफा के पहले अमन अवार्ड से नवाजा गया। अमरीकी सदर का कहना था कि दुनिया अब पहले से ज्यादा महफूज है। पाक भारत समेत मुतादिद जंगें रुकवाईं, कई जंगों को शुरू होने ही नहीं दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का फीफा वर्ल्ड कप ड्रा की तकरीब से खिताब। फीफा अमन इनाम जीतना मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज है। 2026 के वर्ल्ड कप में हम आहंगी के लिए कनाडा, मैक्सिको के साथ काम कर रहे हैं। ट्रंप ने ये अवार्ड फीफा वर्ल्ड कप की कुरअंदाजी के मौके पर हासिल किया।